राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ईश्वर की कृपा आप हम पर हमेशा बनी रहेगी, हमेशा दुआ करती हूँ। देखो, आज की जो कहानी है ना, वो उन लड़कियों के लिए है जो उड़ान बढ़ना चाहती है, नन्ही उड़ान सपना देखती है बच्चियां। आज का जो दौर है वर्तमान में, मैं देख रही हूँ कि वास्तव में शिक्षा का दौर है और लड़कियां खूब आगे बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु आज भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर लड़कियों की उड़ान नहीं भरी जाती। लड़कियां अपने मन की इच्छा मन में ही रख लेती है। उनकी ग्रेजुएशन हो जाती है, कुछ ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है, उसके बाद उसकी शादी। बस एक ही बस जिम्मेदारी संभालो, एक ही काम। देखो, जिम्मेदारियां होती है, हमारा नैतिक दायित्व होता है, परंतु बच्चियों के मन की भी हमें सुननी चाहिए। बच्चियों का जो सपना, जैसे बच्चों का हम लड़कों का करते हैं ना सपना पूरा, तो लड़कियों का क्यों नहीं करते? लड़कियों को भी तो उड़ान भरने की उतनी आजादी हमें दे। वो हमारी एक ताकत होती है घर की लड़कियां, और उसको जब आगे बढ़ाते हैं ना तो दो घर संवरते हैं। हमेशा ध्यान रखना, उनकी इच्छा को कभी रोकिए मत। हमारा जो दौर था ना, उस समय इतने सपने थे हमारे अंदर। हम जैसी बहुत सारी उस समय की लड़कियां थी जिसमें कुछ कर गुजरने की ताकत थी, परंतु बस वही सपने रोक दिए। एक समय था, उस समय बस मोहल्ले वाले गांव वाले कुछ कहते, दुनिया क्या कहेगी, और ये बात सोच करके लड़कियों की बीच मझधार में शादी, चाहे उसे कुछ आए ना आए, कोई जिम्मेदारी का निर्वहन करना कुछ नहीं, बस शादी करनी है, शादी करनी है, एक ही बस रट होती थी। तो कुछ मायने में वो चीजें अच्छी भी थी, कुछ मायने वो चीज अच्छी नहीं थी। परंतु आज मेरे जो मोटिवेशनल स्टोरी है उन सभी लड़कियों के लिए, आज के युग की, जो पढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, अपनी उड़ान भरना चाहती है। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर आज भी हम देखते हैं कि लड़कियों को जो है दबाया जाता है, उनकी जो मन की इच्छाएं होती है उनको उजागर नहीं करने देते। और बस इतना पैसा लगेगा, कैसे देंगे, शहर से दूर कैसे भेजेंगे, बहुत सारी जो है बातें उनके सामने आ खड़ी होती है। ऐसा प्रश्न चिन्ह जहां खड़ा होता है, उन सभी लड़कियों के लिए आज की स्टोरी होगी। बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। और आज की उन दौर की उन सभी लड़कियों को मैं प्रेरणा स्रोत के माध्यम से ये कहानी देना चाहती हूँ कि वो इस कहानी से प्रेरणा ले और अपने जीवन को रोके नहीं, सपना जो देखा है उस सपने को आगे तक ले जाए। ऐसी एक सिया नाम की बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। गांव था वो, गांव के अंदर तो वैसे ही पढ़ते, आजकल सब जगह पढ़ते हैं बच्चे, ऐसा नहीं पढ़ते नहीं है, परंतु तो पढ़ाई के दरमियान क्या होता है कि बच्चों के बीच में ही पढ़ाई रोक देते हैं। कारण, या तो परिवार में कोई ऐसा सदस्य होगा जो ये कह देगा कि भाई लड़कियों पर इतना खर्चा मत लगाओ। एक तो ये होता है, प्रश्न चिन्ह उठता है। लड़कियां तो पराया धन होती है, अब उस पर इतना खर्च कैसे करेंगे, दहेज में भी इतना कुछ देना होता है। नहीं, अब ऐसे ऐसे प्रश्न उठते हैं ना, तो मतलब बच्चे के मन में एक कुंठा पैदा हो जाती है। बच्चे सोचते हैं कि मेरे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। हो सकता है मैं मतलब अच्छा ही निकल जाए ससुराल में सब कुछ, हो सकता है ना भी निकले, उसकी इच्छाएं वहीं की वहीं रह जाए। क्योंकि एक जिम्मेदारियां तो देखो आती है ससुराल में, शादी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, परंतु बच्चों की जो इच्छा है ना, उसको भी दबाना नहीं चाहिए। जो हम पूरा नहीं कर सके वो बच्चों में देखना बहुत जरूरी है। अब शिया का सपना था कि, इतना सपना बड़ा था कि मैं उड़ान भरूं, मैं एक इंजीनियरिंग लाइन में जाऊं। हर का अलग अलग होता है, कोई किसी वायुयान के क्षेत्र में जाना चाहती है, कोई एरोस्टेट बनना चाहती है, एरोस्टेज, या मतलब कोई भी डॉक्टर बनना चाहती है। सबका अपना अपना सपना है। कुछ तो सोचते हैं कि बच्चों की जो सपना होता है ना, उसको हमें पूरा करना बहुत जरूरी है ना, जरूरी है। तो ऐसी सिया के साथ हुआ, सिया के घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, बस ग्रेजुएशन करो, हम शादी करेंगे। अब उसकी माँ ने सिया के आंखों में एक ऐसी जिज्ञासा देखी कि वो कुछ कर गुजरना चाहती है। उसका जो सपना था ना, सिया की माँ ने पहचान लिया। उस माँ ने कहा, चाहे कुछ भी हो, सपने डरते हैं, सपनों से मत डरो बेटा। अगर तुमने सपना ठाना ना मन में, तो वो पूरा होगा। बस तुझे निडरता से और हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़ना है, अपनी पढ़ाई को दिल और दिमाग से करना है, मैं साथ दूंगी तेरा। अब परिवार के सभी सदस्य उससे गुस्सा हो रहे हैं, गांव के लोग भी बातें बना रही है। बस वो कहते, अच्छा माँ ने साथ दिया है, इतनी सारी जिम्मेदारियां, ये लड़कियों की तो एक उम्र के बाद शादी कर, तो जिम्मेदारी निभानी है उसको। तो गांव वाले तरह तरह की बातें बनाने लग गए। बच्चों को आगे अकेले में कहाँ भेजोगे, दूसरे शहर में कैसे रहेगी अकेली, पता नहीं अमुक अमुक बातें।
न तो सिया की माँ ने कभी उस बात की ओर ध्यान दिया, न सिया ने, बस लगी रही, लगातार मेहनत करती। कई परेशानियों का सामना करना पड़ा सिया को, कई बार मार्क्स कम भी आए, कुछ आए, 12th कर ली उसने अच्छे नंबरों से और जिले में टॉप भी कर लिया। अब थी इंजीनियरिंग लाइन की तैयारी में, तो उसने एग्जाम दिया, उसमें भी वो सफल हो गई, क्योंकि उसने जब सपना लिया ना, उसने ठान ली, माँ का जब साथ मिल गया तो माँ ही होती है। रुसिया का नंबर भी आ गया, 4 साल बाद में वो इंजीनियरिंग में बन गई। जब उसका प्लेसमेंट हुआ, मतलब इंटरव्यू हुआ उसका, तो उसमें उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई। और जब इंजीनियर बन के गांव में आई, वही लोग जो कह रहे थे ना लड़कियों को दूर मत भेजो, लड़कियों को पढ़ाओ मत, वो सब सिया की वाह वाह करने लग गए थे। और सिया ने अपना ऐसा परचम लहराया कि गांव को डेवलप कर दिया। गांव में वो सारी सुविधाएं उसने कर दी। सिया को देख करके आसपास के जितने भी पेरेंट्स थे, सब ने जज्बा दिखाना प्रारंभ कर दिया कि नहीं, लड़कियां जो होती है ना, वो घर की लक्ष्मी भी होती है, बेटियां, और उस पर गर्व करना सीखो। हम कितनी दकियानुशी सोच रखते हैं, कितनी संकीर्ण सोच रखते हैं। हम अपना पल्ला झाड़ते थे, शादी कर देते, बस बच्ची बेचारी आगे कौन सा सपना, जब हम ही नहीं करा सकते तो बच्चों को आगे क्या भविष्य, कैसे वो अपना सपना पूरा कर पाएगी। और कर भी पाएगी तो वो जो एक स्वतंत्रता अपने माँ बाप के घर में होती है, वहां कहाँ मिलेगी उसको। इतनी जिम्मेदारियां का बोझ जो है उसको ढोना ही पड़ेगा। तो बच्चे देखो, लड़का हो लड़की, हर एक को अपना सपना देखने का एक अधिकार है और सपना साकार भी करना चाहिए। आज देखिए हर जगह कहाँ कहाँ पहुंच रही लड़कियां, बाहर अकेला अपने जिम्मेदारी से रह रही है, हर तरह का उसको गुर भी आते हैं, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है ये भी सब चीज सिखाया जाता है। माता पिता हर तरह से उसको परफेक्ट करते हैं कि डरना नहीं है, जहां जाओ बाहर तो अपनी सुरक्षा खुद करो बेटा, ऐसा नहीं कि हम बार बार आपके पास आए। तो लड़कियां, मैं कह रही हूँ, इतनी मजबूत हो जाती है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है, ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ। और ये ध्यान रखना कि लड़कियां हमारी शान है, हमारी एक आन है। लड़कियां आगे बढ़े, हमारे समाज का विकास होगा, हमारा देश का विकास होगा। लड़के तो बढ़ते ही हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाओ। आज कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां लड़कियां आगे नहीं बढ़ रही है। तो गांव में कुछ ऐसे इलाके जहां पर लड़कियों को, उनकी कुंठाओं को रोक दिया जाता है, उनकी इच्छाओं को रोक दिया जाता है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स को यही कहना चाहूंगी, आप लड़कियों के सपनों को साकार करिएगा, उनको आगे बढ़ा, उनकी उड़ान में विघ्न मत डालो। देखो परेशानियां आती है, परेशानियों से आगे बढ़ना हमारा काम है, हर परेशानी को दूर करना हमारा काम है। इसलिए छोटी सी कहानी है, इस कहानी का मोरल बड़ा प्यारा है कि जब भी हम कोई कदम उठाते हैं आगे बढ़ने का या कुछ करने का, बच्चों को शिक्षा के, लड़कियों को विशेष करके, तो उस समय लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, परंतु आप मत परवाह करो उस बात की। बस अगर आप अपने बच्चों को उनके सपनों को साकार करते देखना चाहते हो ना, तो उन सब बातों को सुनते हुए अपने लक्ष्य पर अपना फोकस रखो कि हमारे बच्चों को कौन सी दिशा की ओर ले जाना है। उस लक्ष्य पर अगर फोकस रखोगे ना, तो दुनिया वही जो पहले सिया की बुराई करते थे, आज सिया की वाह वाह कर रहे हैं। लड़कियों को इतनी दूर भेजना अच्छी बात नहीं है, परंतु लड़कियां अगर दूर जा रही है तो वो अपनी सुरक्षा बहुत अच्छे से कर सकती है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है। तो हर परेशानी को किस प्रकार से हमें धैर्य के साथ शांत रह करके दूर करना चाहिए। अगर हम प्रत्युत्तर देंगे तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। शांत रहकर धीरे धीरे अपने काम की ओर जुट जाइए। लड़कियों पर पैसा खर्च करना बुरी नहीं है, लड़कियां हमारी शान है, आन है, हमारा मान है, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए लड़कियों, आज की जो जितने भी यूथ है, उन सबको एक ही संदेश है कि सब अपना सपना देखो। सपने डरते हैं, सपनों से कभी मत डरो और अपने लक्ष्य, अपने मंजिल की ओर अपना ध्यान अंकित करो। कहीं भटको मत, कहीं पथ भ्रष्ट मत हो, और अपने जीवन में इतनी आगे बढ़ो, इतनी आगे बढ़ो कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। जहां भी जाओ वहां एक शोभा बनो आप। तो अपने हाथ पैरों में इतनी ताकत रखो कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, अपना जीवन हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी खुशी होती है गाइज। और ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना मत भूलना। लाती हूँ ऐसी और मोटिवेशनल स्टोरी। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।